अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मिस हमना, मिस मारिया, अमीना एंड शायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप सबसे ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सब ठीक हैं। अच्छा यार, आप सबसे ना मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये करनी है कि आपको पता है कि हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं अपनी, जो 4 मंथ प्लान है, ठीक है? उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी, दैट्स व्हाई आज ये कॉल रखी गई है, ठीक है? बिल्कुल माइनर से पर्सन्स हैं जो कि आगे अपने 3-3 पर्सन्स को लेके आएँगे, तो ये सिर्फ मेन पर्सन्स के साथ ही मीटिंग चल रही है, ठीक है? मैं मारिया, जो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे ना, आप एक दफ़ा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी सीनियर यानी मैम खदीजा के साथ भी डिस्कस कर सकें, ठीक है? यानी उनको आप बता दीजिएगा एक वॉइस नोट के अंदर कि आज ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है? ताकि उनको पता चल जाए। बाकी ये है कि देखिए, आप लोग को पता है कि ये महीना हमारा गुज़रने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है? और इस महीने की जो प्रोग्रेस है वो इतनी ख़ास हमारी नहीं रही। मतलब बिल्कुल माइनर सी रही है, समझ लें कि जो एक इंसान की होनी चाहिए वो नहीं है। मेरी अपनी नहीं थी, ठीक है? मैं आपको सिंपली बताऊँ तो घर में काफ़ी ये इश्यूज़, ये वो, किसी का आना-जाना, मेहमानों का ये वो काफ़ी चलता रहा, दैट्स व्हाई मेरी अपनी भी जो है ना वो प्रोग्रेस गिरी है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि अगले महीने हमारे कोई भी ऐसी प्रोग्रेस रहे, ठीक है? आप लोगों का क्या इश्यू है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये है कि लीड जनरेशन की तरफ ना सबसे पहले आपके पर्सन्स का बहुत अच्छा फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? जो भी 3 पर्सन आप रेडी करने वाले हैं, आप उनको क्लियर वर्ड से मुराद ये कि इससे ज़्यादा कोई क्लियरनेस नहीं हो सकती। क्लियर वर्ड्स में उनको ये चीज़ बता दें कि 3 अकाउंट्स उनको क्रिएट करके अपनी डेली लीड जनरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपना 1 घंटा कम से कम वो इन्विटेशन में देंगे, तब जाके उनको रिज़ल्ट आने और पर्सन उनके व्हाट्सएप तक आएगा तो वो उनको डील कर पाएँगे, ठीक है? बाकी जब तक वो खुद प्रैक्टिकली नहीं उस काम को करेंगे, उनको मेरा नहीं ख्याल कि उनकी स्किल्स कहीं से भी पॉलिश होने वाली हैं। हर चीज़ को उनको खुद करना पड़ेगा, और अगर जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ जाएँ तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए उतनी अच्छी है, ठीक है? तो लीड जनरेशन एक मेन प्रॉब्लम चल रहा है हमारी टीम के साथ। आप लोग अपने तीनों पर्सन्स, 3-3 जो भी पर्सन्स हैं आपके, आपने जब उनको हमारी नेक्स्ट मीटिंग में, ये जो हमारी प्लानिंग वाली मीटिंग होगी ना परसों, आपने उसके अंदर उनको लाज़मी लेकर आना है, क्योंकि लाइव डेमो के साथ आप लोगों को लीड जनरेशन पे प्रॉपर एक प्रेज़ेंटेशन मैं दूँगी, ताकि आप लोगों का अगले महीने ये वाला जो इशू है ना ये ना हो, ठीक है? कम से कम नया पे का कार्ड ऑर्डर करना है, ऑर्डर कर लें। नहीं ऑर्डर कर रहे, आप लोग अपने साथ जाती कर रहे, किसी का कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है? आप लोगों के साथ सिर्फ ये हो रहा है कि आप लोग अपनी प्रोग्रेस को गिरा रहे हैं, और डेली गिराते-गिराते एक दिन सिस्टम छोड़ जाएँगे। मेरा ये ख़्याल है, ठीक है? आप लोगों की लीड जनरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। अगर आप लोग इसके ऊपर नहीं फ़ोकस करोगे, आप लोग बहुत जल्दी सिस्टम से गायब हो जाओगे, ठीक है? तो लीड जनरेशन की जो प्रॉब्लम है ना, अपनी टीम के अंदर जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दें, क्योंकि जो उनको तरीके बताए जाते हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर जो बंदा सीधी तरह होकर अगर इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहे ना, तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट निकाल सकता है, ठीक है? रही बात, अब ये लीड जनरेशन तो हमारी हो गई ख़त्म, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है जी टीम प्रॉब्लम। टीम प्रॉब्लम ये है कि भई सबसे बड़ी गलती हमारी टीम में ये हो रही है, दूसरे नंबर पे इसको लिखो, ताकि आप लोगों के ज़हनों में बैठे और आफ्टर कॉल आप लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करो। पीछे 3 दिन है, 3 दिन के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर अभी से नहीं स्टार्ट लोगे। तो मैं ये बता रही हूँ कि टीम बिल्डिंग के अंदर हम लोगों का ये मसला आ रहा है कि हम लोग जो अपने पर्सन को डी ट्रेन करते हैं ना वर्क के लिए, वो तो हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमसे जो आगे पर्सन्स आ रहे हैं ना, वो अपने पर्सन्स को नहीं सही डील कर पा रहे, वो न्यू पर्सन को सही प्लानिंग करा ही नहीं पा रहे, ठीक है? आप लोग उनको एक तरीक़ा-ए-कार सीधी तरह क्यों नहीं बता रहे? या तो फिर आपने उनको टीम मैनेजमेंट वाली अभी तक सीरीज़ दी ही नहीं है। उनको टीम मैनेजमेंट वाली सीरीज़ दें, अगले महीने वर्किंग से पहले उनकी ये सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। सीरीज़ उनको वॉच करवाएँगे, फिर जाके उन्होंने इसके ऊपर काम करना है 4 मंथ प्लान में। ये सीरीज़ उनको वॉच करवाएँ, उनको पता हो कि जब भी हमारे पास न्यू पर्सन आता है, एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि उनको आपने 2 कॉल्स और 1 प्लेलिस्ट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 कॉल्स और प्लेलिस्ट जब आप प्रोवाइड कर देते हो, आप उसको टाइम देते हो, पहले दिन की रात इंटरव्यू कॉल रिहर्सल का, दूसरे दिन की रात रिव्यू कॉल रिहर्सल का, और तीसरे दिन तक आपने उन्होंने वो पूरी प्लेलिस्ट भी वॉच कर लेनी होती है, और आपने तीसरे दिन की रात बैठ के उनके साथ प्लानिंग करनी होती है, जिसके अंदर उनका टारगेट डिसाइड होता है
जो 30,000 40,000 जो भी होता है उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉल्स, अगर 30,000 का टारगेट है तो 3 कॉल्स डेली, 40,000 का टारगेट है तो 4 कॉल्स डेली। ठीक है, ये टारगेट आपने बनाना है। उसके बाद आपने उनके 3 वर्किंग आवर्स स्केड्यूल करवाने हैं। 1 घंटे में इनविटेशन, दूसरे में उनका स्टेटस प्लस उनके लर्निंग टाइम, और तीसरे घंटे में उनकी कॉल्स वाला टाइम। ये 3 टाइम उनको डिसाइड करवाने होते हैं। और उसके बाद आपने उनको लॉ ऑफ एवरेज का बता देना होता है कि लॉ ऑफ एवरेज इज मस्ट। आप कोई भी बड़ा से बड़ा भी नेटवर्क मार्केटर है, वो लॉ ऑफ एवरेज से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एट द एंड उसको एक पोस्टर रेडी करके देना है। जब आपने कॉल एंड कर देनी है तो आपने उनको पोस्टर रेडी करके देना है। उन्हें कहना है कि अभी 1 महीना फिलहाल वो अपने नॉन जोन में काम नहीं करेंगे, अननोन जोन में। ठीक है, अभी वो सिर्फ अपनी हु डू यू नो लिस्ट पे काम करेंगे। और अगर 3 नंबर ऑफ कॉल्स का टारगेट है, दैट्स मीन डेली उन्होंने 3 अपने जानने वाले पर्सनस को जो है ना पोस्टर सेंड करना है, और नीचे उनको ये हाइप बनानी है कि हम एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क पे काम कर रहे हैं, और हमें कुछ ऐसे यंगस्टर्स की नीड है जो घर बैठ के ऑनलाइन वर्क करके डॉलर में अर्निंग करें। ठीक है, और साथ में आपने उनको ये टारगेट दे देना है कि नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपने डेली मुझे एक पर्सन से बात करवानी है मेरी। ठीक है, आपने पहले 3 पर्सन उनके डील करने हैं 3 दिन लगाकर, और उस पर्सन को दब जाके आपने वर्किंग पे छोड़ देना है। वो पर्सन आपका खराब नहीं होता, ना नेगेटिव होता है, और वो सिरे से यानी बिल्कुल स्टार्ट से ही वो काम करने वाला बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को तो ये बात समझ आती है, लेकिन जो आप लोग अपने पर्सन्स को लेकर आ रहे हो ना, वो अपने आगे पर्सन्स को नहीं सही डील कर पा रहे, उनको करना ही नहीं आ रहा फर्स्टली। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ नहीं करें। आप अपने पर्सन को पहले ये चीज़ समझाएं। अगर वो ये वाला अगर कीड़ा उनके अंदर नहीं होगा, वो अपने पर्सन को अच्छा डील नहीं कर पाएंगे। आगे पर्सन क्या काम करेंगे, क्या प्रोग्रेस दिखाएंगे, यहीं से अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को आप लोग समझें। ठीक है, इसको लिखें, आज रात आफ्टर मीटिंग इस चीज़ पे काम करें। ठीक है, ये 3 दिन आपके पास, 3 दिन के अंदर अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रही है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स। हमारा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है इस महीने के अंदर कि हम लोग की अपनी ही ज्वाइनिंग रेशो अच्छी नहीं है। ठीक है, 3 2 3 2 3 ज्वाइनिंग की रेशो जा रही है पूरे पूरे महीने में। अगर एक इंसान डेली भी काम करता है ना, तो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते बाद उसकी एक ज्वाइनिंग निकल ही आती है। ठीक है, चलो 1 हफ्ता छोड़ो यार, अगर आप छोटे से छोटा पैकेज भी लेके चलो तो 2 बंदे तो कम से कम 1 हफ्ते में आपके डन हो ही जाते हैं। तो यार अपनी अर्निंग रेशो को अपनी बेहतर करो, ज्वाइनिंग को बेहतर करो। आप लोग अपने इर्द गिर्द झांक के देखो, यार आपके साथ पर्सन्स हैं जो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं। यार हमें यहीं से शर्म कर लेनी चाहिए। और मुझे वाकई इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट है कि इस महीने मैंने खुद कोई 2 से 3 ही डायरेक्ट लगाई हैं। तो यार ये बहुत गलत काम है, ये रेशो हमारी होनी नहीं चाहिए। हमारा जो टारगेट होता है उसके हिसाब से कम 6 से 8 ज्वाइनिंग्स हमारी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यार इसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी फोकस करवाना है। अगले महीने जो हम अपने 3 पर्सन्स के साथ मिलकर 2020 सेल्स का टारगेट पकड़ेंगे, आपने अपने पर्सन्स को ये बात बतला देनी है कि अगर इस चीज़ पे फोकस करना है, डेली आपको कॉल्स, डेली इनविटेशन, डेली काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी हो जाए आप अपना टाइम चाहे सुबह का रख लो, रात का रख लो, लेकिन आपका टाइम नहीं ख़राब होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी अच्छी वाली होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। पर्सनल अगर आप लोग हर पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर भी अपना एक बंदा बिठा लेते हो ना, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ मंथ आपको खुद से मायूसी नहीं होगी और आपकी अर्निंग भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और 1 महीने में हमारी जो टोटल जाती है ना हमारी पर्सनल मेंटोरशिप, वो मेरा ख्याल है 6 से 8 जाती हैं। ठीक है, यानी 4 को अगर डिवाइड करें 30 पे, ठीक है, 4 7 बार यानी कि 7 हमारी पर्सनल मेंटोरशिप जाती हैं। तो यार आप ये देखो कि 7 पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर चलो सारा कुछ छोड़ो, 6 बंदे भी आ जाते हैं, चलो 5 बंदे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी अर्निंग तब भी बहुत अच्छी निकलती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग इस कैलकुलेशन पे काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, अगर 5 दिन बाद भी हमारी एक ज्वाइनिंग निकलती है तो 1 महीने में 6 ज्वाइनिंग बनती हैं, और डेली 2 कॉल्स भी लेते हैं तो 5 दिनों बाद 10 कॉल्स टोटल बनती हैं, और 10 में से एक बंदा आता है लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है एज एन बिगनर अगर आप काम करते हो। आप तो अब बिगिनर भी नहीं ठहरे माशाल्लाह, आप सब पुराने लोग हो, अब आपको काम करना आ चुका है। अब माशाल्लाह अच्छा खासा आप लोग
जो है ना वो वर्किंग कर रहे हो। मैं ये समझती हूँ यार, आप लोग अगर अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करना चाह रहे हो, अपने अंदर चेंजिंग लाओ, अपने तरीके कारों में चेंजिंग लाओ, अपने काम करने के तरीकों में चेंज लाओ। अभी तक जो तरीका आप यूज कर रहे थे रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको बदल लो। कहा जाता है जो इंसान विनर होता है ना, वो अपने प्लान्स को चेंज करता है, अपने टारगेट को नहीं बदलता। ठीक है, अपने प्लान्स को चेंज करें। आप पहले क्लोजिंग कैसे कैसे कर रहे थे, अब उसको डिफरेंट कर लो। आप पहले इंटरव्यू कॉल किस तरह कर रहे थे, उसको चेंज कर लो। पर्सन को आप फॉलो अप अच्छा नहीं दे रहे थे, उसको चेंज कर लो। पर्सन आपको रिव्यू नहीं देता, उसको चेंज कर लो। आपको जहाँ पे जैसे जो इशू लगता है ना, आप खुद को उसके मुताबिक ढालना सीखो। ठीक है, मेरा ख्याल है कि सीनियर का काम आपको हर मौके पे बच्चों की तरह चलाने वाला कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है यार, बिजनेस करने आए हो आप लोग, आप लोगों का अपना भी ज़ेन है, वो भी चलता होगा। ठीक है, आप उसको अगर चलाते हो, आप हमसे ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप माशाल्लाह हमारी टीम में देखो, मिस तैयबा हैं, वो अब एकदम से इतना अच्छा काम करना शुरू हो गई। कैसे करना शुरू हो गई हैं? मैं इस चीज़ की ऑनर नहीं लेती, मैंने उसको कुछ भी नहीं सिखाया हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उसको बाकायदा स्पेशली कॉलों पे ला ला के उसके पर्सन्स को कभी डील किया हो, या मैंने उसको कोई स्पेशली उसको मैंने गाइड किया हो। ठीक है, उसके साथ मेरे शुरू से काफ़ी क्लैश चल रहे थे, और एट द एंड जब उसने वर्क करना शुरू किया मेरे साथ, उसके क्लैश खत्म हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो बंदा काम करने वाला होता है, उसको हम फिर जो है ना अच्छे से सराहते भी हैं, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसका बनता भी है। तो ये चीज़ है यार, उसका ज़हन है, उसने अपने दिमाग को चलाया, वो अपने दिमाग से काम करती है, डेली प्लानिंग्स करती है, डेली चेंजिंग लाती है। रोज़ काम करने से पहले वो अपनी जो है ना वे को चेंज करती है। ठीक है, समझ आ गई है मैम हमना, मैम मारिया, और मैम अमीना और मिस सायरा? ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं ना, इसको फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है अगले महीने काम करने से पहले। ठीक है, मैम हमना, मैम मारिया, मिस सायरा, मिस अमीना, एक दफ़ा हाँ बोल दें माइक अनम्यूट करके, ताकि मैं आगे बता दूँ। ठीक हो गया? ओके, ओके, ठीक हो गया, डन हो गया। उसके बाद जी 4th नंबर पे लिखो इसको, पर्सनल मेंटोरशिप विद पेमेंट। पर्सनल, यार पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब क्या है, आप मुझे खुद बता दो। मिस हमना, पहले आप मुझे ये बताओ, पर्सनल मेंटोरशिप क्या होता है, मुझे बताओ। ये क्यों रखी है हमने? हम पागल हैं, डबल डबल मेहनत कर रहे हैं, पर्सन को पहले यहाँ डाला, फिर वहाँ डाला, फिर ये किया वो किया। मैम हमना, आप मुझे बताओ पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब क्या है, मुझे बता दें जी। बिल्कुल, सही हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। मिस मारिया, आप बता दें पर्सनल मेंटोरशिप क्या होता है? मैम हमना सही कह रही हैं, मुझे बताएंगी जी मैम मारिया? सही कह रही हैं, सही हो गया। अच्छा, पहली बात ये कि यार मैंने पूरा महीना ये भी चीज़ नोट किया, आप लोग पर्सनल को क्लोज कर रहे हैं, पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप डाल रहे हैं, ऐड नहीं करा रहे ग्रुप में। आप लोगों को, मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम में 100 में से 10% को सिर्फ मैनर्स हैं पर्सनल मेंटोरशिप को लेके, बाकी सारे नखिद हैं। ठीक है, सिंपल छोटे से अल्फाज में बोलूँ तो मैंने, यार आप लोग, एक सीनियर है ना, वो आपके पर्सन को क्लोज कर रहा है ये कह के कि पर्सनल मेंटोरशिप है, लिमिटेड सीट्स हैं, हमारे पास डेट कम है, परसों रात इतने बजे है, आपको उससे पहले पहले पेमेंट करानी पड़ेगी। यार आप लोग उल्लू के, हम कसम से मेरा मेरा दिल कर रहा है मैं गाली दूं। यकीन करो यार, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप पर्सन को पहली इनिशियल पेमेंट का कह रहे हैं, आप उसको खुद गलत वे चला रहे हैं कि नहीं आप पहले हाफ पेमेंट करा देना, फिर बाद में आप उसको क्यों सजेशन दे रहे हो? एक बंदा है यार, जब आपने उसके ऊपर एक हाइप बना दी है, आप उसको खराब क्यों कर रहे हो? जिस बंदे ने जाना है, उसने पहले भी चला जाना है, उसने आपको बहाना डाल के भी चला जाना है, उसने फौतगी भी करा देनी है घर में। ठीक है, जिस बंदे ने नहीं जाना ना, उसने आपको इंस्टेंटली बता देना है मैम पेमेंट नहीं है, मुझे डे दे दे, मैं करा के रहूंगा। वो ये बोलेगा।
जो इंसान खड़ा होता है ना वो आपको मुंह पे ये चीज बोलता है। आप अपने पर्सन को क्यों उसको डी वैल्यू करते हैं? आप पर्सनल मेंटोरशिप की डी वैल्यू खुद कर रहे हैं। आपके सामने ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर पर्सन को ऐड किया गया, सुथरे अल्फाज में कहा गया है कि पर्सन ने जब पीएम की क्लेम कर दिया, वो मजाक नहीं चल रहा। ये आप ये देखो, पर्सनल मेंटोरशिप का वाकई यार मेहनत है। आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। पर्सन को लाते हो, 3 दिन की पहले ट्रेनिंग पर्सन को पहले देते हो, बाद में 3 दिन की फिर देते हो, फिर 3 पर्सन उसके खुद आप उसको गाइड करते हो, फिर आप उसको छोटे बच्चों की तरह यार आप उसके ऊपर 10 दिन लगाते हो। आप मजाक कर रहे हो अपने साथ मजाक कर रहे हो। आप उसको एक बात कह रहे हो कि पर्सनल मेंटोरशिप है, आप उसको कहकर कॉल रखता है वो, उससे तस्वीर, उसकी उसका नेम, उसका सिटी क्यों नहीं मंगवाते? ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, आपका सीनियर पहले मजाक करके गया उसके साथ। आपके पर्सन ने पर्सनल मेंटोरशिप को बना के क्या रखा हुआ है, पहले मुझे ये बताओ। आपके पर्सन कह रहे हैं मैंने आज 2 क्लोजिंग कर ली, मैंने कल 3, मुझे नजर नहीं आ रहा। पर्सनल मेंटोरशिप से पहले सिर्फ 5 से 6 सीट्स फिल हुई होती हैं, वो मजाक है। आपके सामने ये मजाक बनाया हमने। ठीक है, मैम तैयबा ने अगर इस महीने जनरेट कर दिया, ना सिर्फ इस महीने बल्कि पिछले महीने भी, वो इनिशियल पेमेंट्स कराती हैं 1000 2000। बंदा उसको कह रहा है आज उसकी क्लोजिंग हुई है, रात को पर्सनल मेंटोरशिप है, वो पर्सन से 500 रुपया करवाती है। वो पर्सन को ये चीज बताती है कि मेरी सीनियर के सामने मेरी बेइज्जती है, सर आप क्लेम करके आए हैं, आपने पहले मैम को ये कहा है कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनूंगा, और आप उसका वेट करें। अगर पर्सनल मेंटोरशिप का टाइम आ गया, आपने उसको सीधा मैसेज करना है, डियर आज पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। बिलफर्ज वो रिप्लाई नहीं करता, उसको मैसेज करें, उसे कहें डियर आपका क्या इरादा है, आज आपका हो जाएगी पेमेंट, मेरे साथ सीधी साफ बात करें, मैंने अपने सीनियर को रिप्लाई करना है, आपकी सीट रिजर्व्ड है, आपके पीछे 10 बंदे और बैठे, हम आपको स्पेशल लेकर जा रहे हैं, मेरे सामने बात करें। बिलफर्ज वो कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हुए, उससे कहीं कोई मसला नहीं, मैं आपके सीनियर से बात करवाता हूँ। सीनियर से बात नहीं करवानी, आप खुद बात करने के काबिल हो, आप उसे को आप इनिशियल पेमेंट करवा दें, कोई मसला नहीं, मैं समझती हूँ आपकी बात को। ठीक है, 500 रुपया उससे टोकन डलवाएं, 500 रुपया नहीं डलवाएंगे बंदा आपके हाथ नहीं आएगा। वो जो आपको तरीके डालता है, वो आपको कहता है मैं अगले महीने के स्टार्ट में करा दूंगा, मेरी सैलरी आ जाए, मेरे घर में फोतकी हो गई है, मेरी मामा हॉस्पिटल में है, मेरे दादा अबू बीमार है, उनकी आखिरी स्टेज है, जो मर्जी बोले। आपने उनको ये बात बोलनी, उन्हें कहना मेरे लिए इशू हो जाएगा, सर आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, ओके चले मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, आप मेरे पास आए, मैं हाजिर हूँ, क्यों नहीं हूँ, मैं 5 मिनट के लिए आप उसको मेरे साथ कॉल पे ऐड करो, उसकी तारीफ करो, उसे को सर ये अच्छा काम करने वाला है, मैम ये इसको मैं चाह रही हूँ ये हमारे साथ काम करे, डेडिकेटेड है, आप बताएं इसका क्या हल निकलता है। वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं उनको ये कह सकती हूँ कि इनिशियल पेमेंट आप करवा देंगे, 200 300 500 हो जाएगा, करवाएं उससे पेमेंट। ठीक है, आप मजाक नहीं चल रहे। एक बंदा जो आपके साथ ढोंगे बाजियां लगा रहा है, आपको कह रहा है कॉल पे कह के गया, क्लेम करके गया एक मैं पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनूंगा, और पर्सनल मेंटोरशिप के बाद आपके साथ ड्रामे बाजियां लगा रहा है, आप पागल हो या उसने आपको पागल बनाया हुआ है? क्लेम का मतलब क्या होता है? वो अल्फाज दे रहा है आपको, यार उसने आपको अल्फाज दिए हैं कि मैं ये करवाऊंगा, उसके उससे पेमेंट निकलवाना आपकी, ये आपके अल्फाज पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे निकलवाते हो उससे पैसे। ठीक है, आपसे इतना नहीं हो रहा कि आप पर्सन की बातें सुन के आप आ जाते हो, वो मुझे ये कह रहा है, वो कह रहा है मैं अगले महीने करा दूंगा, वो कह रहा है मुझे 10 दिन चाहिए। यार हम पागल हैं? आपका सीनियर पागल है जो उसको कह के गया है कि सीट लिमिटेड है? आपने तो अपने सीनियर की बेइज्जती करवा दी है। आपका सीनियर उसके सामने कुछ कह के गया, वो झूठा है। मैं आपको एक क्लियर कट ये बात कर रही हूँ, वो पर्सन जो नेक्स्ट मंथ से पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर बैठ गया, अगर उसकी इनिशियल पेमेंट नहीं हुई, उसको रिमूव करना है आपने, पीएम के फौरन बाद रिमूव करना है। जो पर्सन नहीं रिमूव, उसको रिमूव करो अभी के भी। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। आप मेहनत कर रहे हो यार, आप सारा सारा दिन लगे होते हो, आप उस पर मेहनत करते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, आफ्टर उसके अकाउंट बनने के बाद आप उसे मेहनत करते हो, ये मजाक नहीं है। उसने अगर इनिशियल पेमेंट करा दिया, वो बाद में करता है नहीं करता, आपने अपना रेट ले लिया, आपने अपनी उजरत ले लिया, आपने उस पर जो मेहनत की थी 500 कराता है, 1000 करवाता है, उसे ये बताओ ये रिटर्नेबल नहीं है। ठीक है, उससे पैसे ले लो। ये चीज है कि यार आप उसको एक नॉलेज दे रहे हो, उसको हुनर दे रहे हो, वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, वो हमें हमें मजाक समझ रहा है, और ये मजाक आप बना रहे हो अपने सीनियर का। आप उसको पीएम में बिठा रहे हो, वो इनिशियल पेमेंट नहीं करा रहा, आप उसको 10 दिन चला रहे हो, 4 पर्सनल मेंटोरशिप गुजर जाती हैं, पर्सन उधर बैठा है, वो मेंढक है,
वो जो बैठ के देखता जा रहा है, सारा कुछ देख रहा है और वो पेमेंट नहीं करा रहा, वो उल्लू का पट है। उसको ये नहीं नजर आ रहा कि यार मैंने एक क्लेम किया है, मैं एक प्रोफेशनल जगह पे जा रहा हूँ, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, वहां पे ये मजाक चल रहा है सारा कुछ। ये आपने काम नहीं करना। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, अपने जो भी आप पर्सन को लेकर आ रही हैं, एक भी लीडर है उसको लेकर आओ, बाकी को छोड़ दो। जो लग रहा है काम करने के काबिल है उसको लेके आओ, नहीं कर उसको मारो गोली। सिर्फ उस बंदे को लेकर आना है 4 मंथ प्लान के अंदर जो काम करने के काबिल है। मैं अगेन कह रही हूँ, जो बंदा बहानेबाजियां मारता है आपके सामने कि भाई मेरे साथ तो ये है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जो है ना, मेरे घर में शादी आ गई है तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो मेरे टांग में दर्द हो रहा है, जो इस तरह की बातें बोले, आप उसको पहले जज कर लो, उसको समझ जाओ पहले कि ये काम करेगा नहीं करेगा, छोड़ दो उसको वहीं पे। ठीक है, मैं ये चीज कह रही हूँ, ये सबसे बड़ा बहानेबाज बंदा ही अपने साथ गलत करता है, किसी के साथ किसी का कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पे जो बंदा वेला बैठा है, फारिग बैठा है, डेली लोगों की अर्निंग्स देख देख के एंजॉय कर रहा है, सिर्फ स्टेटस लगाने जोगा, इतनी अक्ल नहीं है, मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, ऊपर नंबर शो हो रहा है, मैं इसको रिमूव कर दूं, स्टेटस लगाने की अक्ल नहीं है, पर्सन को गंदे बेढंगों की तरह चला रहे हो और कहते हो हमें अर्निंग हो जाए। ये चीज नहीं करनी। मैं अगेन कह रही हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप को समझो। पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर अगर आप लोगों ने हाइप नहीं बनाना सीखी, लिमिटेड सीट्स, डॉलर्स की रेट आप हो गए हैं, आप यहाँ पे फलाने की इनिशियल पेमेंट आ गई, उसको चैट बॉक्स में भेजो। ठीक है, सुबह से रात शाम तक, जब तक पीएम नहीं खत्म होती, आपने उसको ये चीजें भेजनी है, उस पे हाइप डाल के रखो, वो हिलने नहीं पाए, और उसको जो स्टेटस पे लगा रहे हो वही उसको चैट बॉक्स में भेजो, चाहे वही कैप्शन हो, जो मर्जी हो, लेकिन आपने ये चीजें करनी है। अगर आप हाइप नहीं बना सकते, आप मार्केटर किस चीज के हो? आपको किस चीज की ये मीटिंग्स रखी जाती हैं? हम पागल थोड़ी हैं, हमें नहीं फायदा, आपको हम क्यों पागल है हम लोग जो आप पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं क्यों आप पे मीटिंग्स लगाती हूँ? मैं अपना काम कर लूँ इससे अच्छा। आप पे मीटिंग्स लगाने का मकसद ही होता है यार, आपको गाइड किया जाए। एक बात समझा दिया, पीएम के अंदर सिर्फ वही बंदा ऐड करो जो क्लोज हो गया, उसको फौरन ऐड करो। जो नहीं पिक्चर नेम भेजता उससे पूछो, उसे को आपने मेरे सीनियर के साथ बात की, मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं, मैंने आपका पोस्टर ऐड करना है, उसका नंबर ऐड करो। वो झोल है, उसको समझ आ जाएगा, आपको वहीं पे पिक्चर नहीं भेजेगा, नाम नहीं भेजेगा, अगले दिन आप उसको सिंपली जवाब दे दो, उसे पूछ लो, उसे को आपने करना है नहीं करना, मेरे साथ एक बात करें। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। जिस बंदे ने काम करना है, मैंने आपको अगेन कहा, उसने कर लेना, जिसने नहीं करना उसने आपके मुंह आपको उसने पीएम के अंदर बैठते हुए आपको ब्लॉक कर जाना है। क्लियर है मैम? हमना मैम, मारिया मैम, अमीना और सायरा, क्लियर है जी? ओके, ठीक है। देखिए, ये बात आइंदा नहीं करनी, आइंदा ये चीज नहीं करनी। यकीन करें, इस महीने अल्लाह गवाह है कि मैंने 20-30 कोई मैंने क्लोजिंग्स की हैं, और सीट पे कौन बैठा है? 5 से 6, और पेमेंट किसने कराई है? 1 से 2 बंदों ने। आप यहां से अंदाजा लगा लो यार, सीनियर ने सिर्फ आपके बंदे क्लोज करने हैं, उसने सिर्फ उसका काम सिर्फ क्लोजिंग तक है, आगे पेमेंट निकलवाना आपका काम है। उसको इल्हाम नहीं होना घर बैठे हुए कि यार मैंने फलाने पर्सन को क्लोज किया, मैंने उससे पेमेंट निकलवानी। आपको पता चल रहा है आज पीएम है, मैंने उससे पेमेंट निकलवानी है, मैं उससे करवाऊं, उसे मैसेज करूं, उससे बात करूं, उससे पूछूं क्या मसला है। मसला है तो सीनियर से बात करवा दो, आपसे बात नहीं हो रही, इनिशियल पेमेंट लेते हुए आपको शर्म आ रही है, आपकी इज्जत खराब हो रही है, आप मुझे ऐड कर लो, मेरी इज्जत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये चीज है कि यार हमें पता है, हम मेहनत करें, काम करें, सारा कुछ करें, ये चीज आइंदा नहीं होनी चाहिए। इसको लिखो, पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप बनाना सीखो। आफ्टर कॉल अपने दिमाग को लड़ाओ, समझो कि पर्सन को पहले क्या मैसेज करना है, बाद में क्या करना है, चीजें क्या भेजनी है, ये चीज समझो। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास ये चौथा हमारे पास ये चीज हो गई है, इजियर वे यूज करो। यार आप लोग, इजियर वे से मुराद ये है कि यार आप लोग अपनी सारी की सारी चीजें पहले से रेडी रखा करो। ठीक है, आप लोगों ने दरअसल इस काम को बना लिया है भार। ठीक है, आपको लग रहा है ये कोई बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मुश्किल काम तब हो ना जब आप काम भी तो करते हो, नजर भी तो आए, आप डेली कोई आप कॉल्स मिलाते हो, आप डेली कोई पर्सन को आप डील करते हो, आप पर्सन इनवाइट करते हो, आपके इर्द गिर्द पर्सन इतने होते हैं, आप शोशेबाजियों में रहते हो। ठीक है, आपका सारा ध्यान बातें करने में, मीटिंग सिर्फ अटेंड की जा रही है। ठीक है, हमें आपकी मीटिंग्स का क्या फायदा अटेंड करने का जब आपके सामने कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना। आप लोग इसको इजियर वे में लेकर जाओ यार, एक टाइम डिसाइड करो, उस टाइम पे काम करो, टाटा बाय बाय। ठीक है, एक टाइम रखो, हर चीज का अलार्म लगा कर रखो, नहीं 24 घंटे फोन यूज होता है ना करो यार। आपको जो पर्सन ने टाइम दिया उस पर अलार्म लगा लो, कोई मीटिंग है उस पर अलार्म लगा लो, अलार्म बोलेगा आप उसको फोन पकड़ना, आप काम करना। ठीक है, आपको किसी ने नहीं कहा 24-24 घंटे ऑनलाइन रहो, हमें आपके ऑनलाइन होने का क्या फायदा
जब आपकी तरफ से हमें कोई अर्निंग नहीं होनी, हमें आपकी तरफ से कोई फायदा ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है आप किस हवा में बैठे हैं कि आप अगर आप नहीं काम करते, आपके ना काम करने से किसी का कोई नुकसान है? किसी का कुछ नहीं जाना यार, जो काम कर रहा है उसने काम करना ही करना है। आपको क्या लगता है मुझे इस सिस्टम में कोई 8-9 महीने हो गए हैं, मेरे पास 1000 आया, 1000 बंदा गया है, मेरे पास 50 बंदा काम करने वाला था, 25 छोड़ गया, 20 रह गया, 10 छोड़ गए, 15 रह गए, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारा काम ऐसा है, ठीक है? हमें आपने नहीं करना तो आपके पीछे 10 और खड़े हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। सारा नुकसान तो आपका अपना है। जो मुझे कहता है मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं कहती हूँ ठीक है, ओके, आपकी किस्मत, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये आप बात अपने जितनी जल्दी हो सके अपने ज़हन में बिठाएं, ये चीज़ बिठाएं, ये बहुत ज़रूरी है बिठाना। ओके, उसके बाद आपके पास 6 नंबर पे आ जाता है भी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? लॉन्ग प्रोसेस से मुराद ये है कि देखो यार, हमारा एक पर्सन को चलाने का ना प्रोसेस बहुत छोटा है यार। मैंने अभी तक जितने भी लोगों की टीमों से बात किया, मैम हादिया हो गई, मैम हुमैरा हो गई, आपके सामने कॉल डिस्कशंस होती हैं, स्क्रीनशॉट्स लगते हैं, आपके सामने सारा कुछ है, ठीक है? मैंने अभी तक ये चीज़ जज किया कि हमारा ट्रेनिंग करवाने का पर्सन को बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। मैम हुमैरा अपनी टीम को 3-3 दिन ट्रेनिंग दिलाती हैं। वो पहले पर्सन का इंटरव्यू करती हैं, फिर पर्सन को 2 वीडियोस भेजती हैं, फिर अगले दिन रिव्यू पे जाती हैं, फिर उसको 2 वीडियोस देती हैं, फिर उसका रिव्यू लेती हैं, ले लिया तो ठीक, नहीं तो फिर उसको क्लोजिंग वाला वीडियोस भेजती हैं, उसके बाद जाके पर्सन को क्लोज करती हैं। वो कहती हैं मैं अपने पर्सन को 3 दिन चलाती हूँ, ठीक है? क्योंकि एक दिन में पर्सन से इतनी खास बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम अपने अंदर ये वाली चेंजिंग भी लेकर आएंगे। कल इंशाल्लाह जो हम परसों सॉरी प्लानिंग वाली सेशन रखने लगे हैं ना, हम इसके अंदर यही चीज़ न्यू लेकर आएंगे, ठीक है? ये मैम हुमैरा की मैंने चीज़ बड़े अच्छे से गॉट इट किया है। वो कहती है मैं आपको बताती हूँ, मैं फॉरएवर में रहते हुए मैंने 1 महीने में 2 ज्वाइनिंग्स करवा ली थी। यानी कि वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तानी 1.25 लाख 1.5 लाख की है। और वो कहती मैंने कैसे कराई? वो कहती मैं पर्सन की नीड पे काम करती हूँ, मैं पर्सन से ड्रीम लिस्ट भी बनवाती हूँ, मैं पर्सन से सर्चिंग भी करवाती हूँ, मैं पर्सन को असाइनमेंट्स भी देती हूँ छोटी छोटी, और मैं पर्सन को प्रॉपर लेके चलती हूँ। जब मैं उसकी क्लोजिंग करती हूँ मैं उसके लिए स्टेटस लगाती हूँ, उससे रिगार्डिंग, वो स्टूडेंट है उससे रिगार्डिंग, वो जॉब होल्डर है उससे रिगार्डिंग, मैं कैप्शन के साथ स्टेटस लगाती हूँ। यार वो पढ़ती भी हैं, वो एक इतनी बड़ी टीम को लेके भी चल रही हैं और वो पर्सन को बड़ा अच्छा चलाती हैं। वो कहती हैं मैं डेली मैं 5-6 लोगों को डील करती हूँ, और हमारे यहाँ पे हमारे अंदर इतना पानी नहीं है कि हम 2 बंदों को चलाते हैं, एक दिन में फारिग करना होता है, वो भी हमें दुबर लग रहा होता है। वो अभी हम उसे कहानियां डाल डाल के, तरीके डाल डाल के पेमेंट करा रहे होते हैं, तरीके डाल डाल के तस्वीरें तो नाम मंगवा रहे होते हैं। ये हमारा काम है। आप अपने आप को दूसरी टीमों से कंपैरिजन कर लो अपने आप को, ठीक है? आप यहीं से अंदाजा लगा लो हमारी टीम क्या कर रही है। सोई भी कौम, काम करना नहीं है तो दूसरों को जाके ब्लेम करना, फलाना ये नहीं कर रहा तो ये नहीं कर रहा। आपकी जो पर्सन है ना, वो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ बेवफाएं जो आपके साथ हैं, आके मुझे ये चीज बता रहे हैं कि मैम हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार आप पागल हो? वो अगला बंदा काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे, तो जाहिर है रिजल्ट आपको मिलना है। आप अपनी टीम को एक चीज बतला दे, उन्हें कहें आपने काम करना है, वेल है, नहीं करना आप जाओ, हमें आपके काम ना करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ये चीज याद रखना। आप उनको ये चीज क्लियर कट बताओ, काम करना है, वेल है। मैं कहती हूँ पर्सन की प्लानिंग के अंदर अपने पर्सन को लेकर आए। मैं इनको बताऊं, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैम हुमैरा के किसी भी टीम पर्सन से जाके बात कर लें, आपकी ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है वो आपको जो बताएंगे ना, आपको नींद ना आए तो मुझे बताना। कसम से यकीन करो यार, इतना लंबा प्रोसेस, मेरे जैसा बंदा, मैं 10 बंदे ऐसे डील कर लूं जो वो एक बंदे पे इतनी मेहनत करते हैं। दैट्स वाई मैम हुमैरा कहती हैं मेरे साथ जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्सन मुझे छोड़ के गया हो। बहुत कोई रेयर केस होता है, बहुत ज्यादा। और जो मुझे छोड़ के जाता है मैं उसकी आईडी खुद बनवा लेती हूँ अपने डॉलर्स लगाकर। ये है उस बंदी की कारकर्दगी, दैट्स वाई वो इतनी ऊंची है, ठीक है? तो ये चीज है यार, उसकी वाइब्स पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छा काम करने वाली लड़की है। और ये सारी चीजें सर शेरियार ने नहीं उसको सिखाई, किसी सीनियर बंदे ने नहीं उसको सिखाई, वो खुद काम करने वाली, उसका दिमाग चलता है, वो अपना बातों से ज्यादा, अपने मुंह से ज्यादा वो अपना दिमाग यूज करती है, इसलिए वो आज इस काबिल है, ठीक है? आप लोग अपने दिमाग को आगे लेके जाओ, अपने पर्सन को कहें अपने दिमाग को चलाएं, इधर उधर के मसलों को ना देखें, फलाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुल्की हालात उनसे पूछ लो जितने मर्जी, टिकटॉके लगवा लो, फजूल से सॉन्ग्स लगवा लो, ये उनको पता है।
उसके अलावा जी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7 नंबर पे फॉलो अप। फॉलो अप यार बहुत ज़रूरी है, फॉलो अप अपने पर्सन्स को अच्छा दें। मुझे ये चीज़ भी नज़र आई है मैम हुमैरा से कल बात करके कि वो कह रही हैं कि फॉलो अप जो है ना हम नहीं अच्छा देते, हम जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं इररेलेवेंट लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी अर्निंग्स के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना वो सारे के सारे इकट्ठे करके रखो, ठीक है। अर्निंग स्क्रीनशॉट पुराने भी है ना अगर आपके पास तो वो भी बनाओ, उसकी भी एक अलग से गैलरी में फोटोज इकट्ठी करें, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं अपने पर्सन को जो है ना अपनी अर्निंग स्क्रीनशॉट जरूर भेजती हूँ इस दौरान। और हमारा ये थोड़ा सा खराब हुआ फोकस कि हम अपने पर्सन को अर्निंग्स अपनी नहीं शेयर कर रहे होते, ठीक है। तो आपकी जो भी अर्निंग्स निकली हुई है आप लोग उसको ना पकड़ के रखो, और पर्सन जितने मर्जी आए आप उस अर्निंग को भी जरूर उसको दिखाओ, ठीक है। तो उससे भी जरा ना एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। क्लियर है मैम? हम ना मैम मारिया, मैम इकरा, मिस अमीना, सायरा, इतनी बातें क्लियर है मेरी? जी ओके है, ठीक है, ओके डन करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो गया। ओके, नाउ उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है जी अकाउंट्स। मैंने आपको बता दिया, अपने पर्सन्स को बता दें इंस्टाग्राम पे 3 अकाउंट्स मस्ट होने चाहिए। मैं आपको ये क्लेम करके कह रही हूँ कि परसों की प्लानिंग वाली सेशन के अंदर मैंने किसी भी पर्सन की स्क्रीन रिकॉर्ड करवा ली, और उस बंदे के पास अगर 3 अकाउंट्स ना हुए और मैंने ये चीज़ भी उसकी देख रही है कि वो मैसेज क्या ड्रॉप कर रहा है, उसने आज कितने पर्सन्स को प्रोस्पेक्ट किया, मुझे वहीं से ही उस बंदे की कारकर्दगी पता चल जाएगी। और उस तारीख के बाद अगर किसी बंदे ने मुझे अपना मसला सुनाया ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये कर रहा था तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, यकीन करो उसके जिम्मेदार आप खुद दोगे, ठीक है। मैंने आप उसको सीधा सीधा ग्रूमिंग स्टार से रिमूव कर देना, मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। पर्सन वही उठाना जो इस काबिल हो, जो 4 मंथ प्लान को पूरा कर सके। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, एक बंदा आ रहा है, लीडर लाओ वरना ना लाओ उसको, ठीक है। यकीन करो आप खुद भी लीडर हो, आप खुद ये काम कर सकते हो। 20 सेल्स निकालना एक पर्सन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इंसान ही निकालते हैं। सर शहजाद भी इंसान है, सर अमतज भी इंसान है, सर शेरियार भी, मैम हुमैरा भी, मैम हादिया, सारे इंसान हैं, कोई यहाँ पे जानवर नहीं बैठा, किसी को लहदा दिमाग नहीं लगा हुआ, सब काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्क है इतना है कि आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और टाइम जो आप इधर उधर देने के बजाय अगर बाकी एक चीज पे लगा लो, आप भी 20 सेल्स अकेले निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन ये चीज कह रही हूँ मैं कि मैंने 3 अकाउंट्स सब पर्सन्स के देखने हैं, और ये किसी से भी स्क्रीन रिकॉर्ड करवा सकती हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा जी क्लोजिंग मैंने आपको अगेन कहा है कि विया जूम करें। मेरा ख्याल है कि ये जो आप 5 लोग भी बैठे हैं ना, आपको भी ये चीज नहीं समझ आ रही होगी कि जूम के थ्रू हम क्यों पीएम, हम क्लोजिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैम सायरा आप मुझे बताएं हम क्लोजिंग क्यों करते हैं जूम की जगह, जूम पे क्यों कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे क्यों नहीं कर लेते, हम पागल हैं, हमें टाइम वेस्ट करने की आदत है? जी मैम बताएं, हम जूम पे क्यों अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगी? ओके ओके वेरी गुड, ठीक हो गया। सही हो गया, बस सही है। मेन चीज यही है कि यार देखो आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करवाना जरूरी होता है, ठीक है। और हम मेन चीज यही है कि भाई हमारा ट्रस्ट इशू होता है पर्सन के साथ, और हम उसी को ही रिमूव करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे जो है ना जूम के थ्रू अपनी क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। मेन चीज ही सारी की सारी ये है, जूम के थ्रू सिंपल इज दैट कि आप आधा आधा घंटा पर्सन के साथ खप खप के कॉल लेते हो, ठीक है। और उसके बाद पर्सन का कोई रिजल्ट नहीं है, दैट्स मीन उसका ट्रस्ट लेवल नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, मैं अगेन कह रही हूँ ट्रस्ट के बगैर कोई चीज नहीं है, ठीक है। आपका जानने वाला भी है ना तो वो भी ट्रस्ट के बारी में मार खा जाता है, ठीक है। तो ट्रस्ट इज मस्ट। ओके ठीक हो गया। देखें जूम के थ्रू आप लोगों ने अपनी क्लोजिंग करनी है, अपने पर्सन को भी ये चीज क्लियर करवा दें, ठीक है। कोई जितनी मर्जी मजबूरी है, चाहे एक दिन और भी इंतजार करना पड़ जाए, जूम के थ्रू आपने उस पर्सन को क्लोज करना है, ठीक है। उसके अलावा
मैंने आपको टीम का भी बता दिया है। आई थिंक ये 9 टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद जी ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये भी हो गया लीडर्स वर्सेस नॉर्मलीज, ये भी हो गया हमारा, स्केड्यूल भी हो गया, ठीक है। अच्छा, जो पर्सन्स आपके काम करने वाले हैं ना, आप कोशिश किया करें अपने जो भी आपने डेली बेसिस पे अपना स्केड्यूल बनाया होता है ना, उसके अंदर 1 घंटा कम से कम टीम के लिए रखें, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक पर्सन आप लीडर्स और अपने जो नॉर्मल से लोग हैं ना, जो काम करने वाले हैं, उनको ना आप अलग-अलग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सन अच्छा काम करने वाला है ना, आप उसको कॉल रखो, उसके साथ कॉल रखो 10 से 15 मिनट की, उसके बारे में डेली हाउ नो लिया करो, ठीक है। यानी कि एक डेज रख लो ना आप लोग, डेली भी अगर एक एक लीडर को कॉल करते हो, आप 1 हफ्ते में फिनिश हो जाते हो। उसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, उसके लिए भी 15 मिनट निकालो, उसको जो भी इशू आ रहा है, चाहे जूम पे उसके साथ चले जाओ, उसके साथ वो वाला इशू खत्म करो, ठीक है। तो अपने एक स्केड्यूल ऐसा बना लो कि आप लोगों की जो लीडर्स और नॉर्मल पर्सन है ना, डेली आप उन दो पर्सन के साथ डेली कन्वर्सेशन रखो, ठीक है। क्योंकि हमारी जो टीम होती है ना, हमेशा कभी कभार इस वजह से भी खराब हो जाती है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दरअसल, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो हमें अपने इश्यूज नहीं बता पाता, और उन इश्यूज को की वजह से वो जल्दी सिस्टम छोड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यही चीज अपनी टीम के अंदर भी, आपने जो पर्सन आप लेकर आ रहे हैं उनको भी ये चीज आपने बतलानी है, इसको भी लिख लो, ठीक है। कि आप लोगों ने डेली स्केड्यूलिंग करनी है अपने पर्सन के साथ बातचीत रखने की, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आता है कि भाई न्यू कमर्स मिस्टेक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये चीज है कि आप लोगों ने अपने न्यू कमर जो भी हैं उनको ये चीज, ये तरीका कार बताएं कि जब भी आगे से उनका कोई पर्सन आता है उसको कैसे चलाना है। तो ये चीज जो है ना, आपने उनको जरूर सिखा देनी है, ठीक है। तो नाउ ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसको अगर आपने लिखा है तो मुझे जरा उसकी पिक्चर बना के भेज दें, ताकि मेरे लिए जरा ना आसानी हो जाए किसी को भी सेंड करने में। हमारे यहाँ पे कितने पर्सन नहीं आ पाए, 3 पर्सन नहीं मजीद आ पाए, तो इंशाल्लाह उनको ये चीज मैं सेंड कर दूंगी और आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आज से इसके ऊपर काम करना शुरू करें, परसों प्लानिंग है, 3 दिन आपके पास है, जितना हो सके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। मैम इकरा, मैम हमना, मैम मारिया, अमीना एंड सायरा, क्लियर है जी।